कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं एमपी पुलिस के लिए एक ऐसा क्लास जहाँ पे आप लोगों के पूरे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि 100 प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में किस तरीके के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ही आप लोग क्लास को अंत तक देखना। जो भी मेरे दोस्त जो है 30 अक्टूबर को एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिल्कुल ही आप लोगों के समय आज से मात्र और मात्र 30 दिन ही बचा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं तो ही इसमें आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को भी मालूम है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, क्योंकि एज काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें एज में छूट दिया गया था। तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका था। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे जो है फॉर्म को भर दिए हैं तो बिल्कुल ही आप तैयार रहिए। और अगर बात किया जाए कि सबसे अधिक नंबर इसमें किस में पूछा जाता है, तो सबसे अधिक इसमें रीजनिंग के प्रश्न आएंगे। लमसम आपके 40 टू प्रश्न केवल और केवल रीजनिंग से पूछेगा। ठीक है, 35 से 40 प्रश्न रीजनिंग से रहेगा, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। तो सबसे ज़्यादा टाइम आप रीजनिंग पे दो। अगर आपका रीजनिंग स्ट्रांग हो जाता है तो 100% है कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, और फिर से आप लोग का एक सब्जेक्ट साइंस भी है और दूसरा मैथ भी है आप लोगों के पास, और एक सब्जेक्ट आप लोगों का जीके भी है। तो ये 4 सब्जेक्ट आप लोगों को फोकस करना है, जिसमें सबसे अधिक आपको जो है रीजनिंग पे देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न रीजनिंग से आएंगे। फिर से जो है जीके और साइंस को भी देखना है, मैथ को भी देखना है, जो कि पूरे के पूरे सिलेबस यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप अब तक जो है हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किए हैं, क्योंकि अब जो है आप लोगों के प्रश्नों को सॉल्व करने का टाइम आ चुका है। फटाफट से जो है आप लोग जो है प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जो है चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले शिफ्टों में जो है दिनों में जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हम लोग डेली क्लास कराएंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिएगा, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चुनना है। क्वेश्चन नंबर पहले का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर पहले का जो है राइट उत्तर बताएंगे कि जो है आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या है। देखिए, जो टेस्ट देगा उसका बेहतर स्कोर आएगा कभी भी एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो हमेशा ही टेस्ट लगाया कीजिए आप लोग, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं। तो जैसे मैंने देखा यहाँ पे तो लिख रहा है 41 का संबंध जो है यहाँ पे कितने से 4 से लिख रहा है। ठीक है, 41 का संबंध 4 से लिख रहा है। उसी प्रकार 37 का संबंध किससे होगा, ये आप लोग बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से। क्या लगता है आप लोगों को इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? फटाफट से आप लोगों के जवाब आने चाहिए। तो देखिए, अब जो है पहले प्रश्न का उत्तर आप लोगों के सामने है। जैसे मैंने देखा तो 41 से 4 पे अगर आना है तो मेरे पास अगर 41 से कोई लॉजिक है तो 4 पे आने के लिए तो यहाँ पे आप कहोगे कि अगर 37 माइनस कर दिया जाए, तो अगर यहाँ से हम 37 माइनस करते हैं उसी प्रकार तो जीरो हो जाएगा। जबकि यहाँ पे जीरो तो ऑप्शन में ही नहीं है, मतलब ये वाला लॉजिक बिल्कुल गलत है। दूसरा लॉजिक पे अब हम चलेंगे। ठीक है, यहाँ से 4 पे आना है, 41 लिखा गया है तो 41 गुणे 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 4, जो कि यहाँ पे दिया गया है। बात क्लियर आप लोग समझिएगा। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है 37 और यहाँ पे हम लोग को बताना है। तो इसमें अंकों का जो है गुणा कर दीजिए, 3 गुणे 7 कर दीजिए, 3 सते कितना होता है 21 होता है। और अगर आपने 21 को चुना है, अगर आपने 21 को चुना है ऑप्शन नंबर बी, तो 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है आप लोग गलती नहीं करोगे ऐसे प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी कोड में 1 को जो है ये लिखा जाता है, 5 को जो है ये लिखा जाता है, तो 9 को जो है कैसे लिखा जाएगा बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 ए होगा, बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है।
इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जो है क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ चुके हैं और आप लोग को जो देखिए फटाफट से जवाब आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में जो है आप लोग जाइएगा तो मैथ और रीजनिंग जो है समय लेता है, तो इसको थोड़े से फास्ट करने की कोशिश यहाँ पे ही करेंगे। तो जैसे मैंने समझने की यहाँ पे कोशिश की, तो मैंने क्या किया कि अगर मैंने देखा तो ओ का कोड कितना होता है 15 होता है, एन का कोड 14 होता है, पर यहाँ पे तो ऐसे रिलेटेड कुछ लिखा ही नहीं गया है, ठीक है। तो हमने तुरंत ही लॉजिक बदला और समझने की कोशिश किया यहाँ पे। तो ओ को जो है लिख रहा है यहाँ पे 2, एन को जो है लिखा हुआ है 3, ई को जो है लिखा है 1, इस तरीके से लिखा गया है। तो हमने यहाँ पे इसको समझ लिया है। फिर जो है एफ को लिखा है 9, आई को लिखा है 6, बी को लिखा है 4, ई को लिखा है 1। तो इसी तरीके से हम 9 को जो है लिखने वाले हैं। 9 को कितना लिखेंगे, यहाँ पे एन का कोड समझ लेते हैं। यहाँ से देखिए एन का कोड कितना लिखा है 3, तो 3 रखेंगे। आई का कोड यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, आई का कोड 6, तो 6 लिखेंगे। और यहाँ पे आप लोग को फिर एन का कोड 3 हो जाएगा और ई का कोड देख लो यहाँ से कितना है 1 है, तो 1 लिख लेना, ठीक है। तो जब मैंने देखा तो यहाँ पे 36 13 नहीं 31 है, 36 31 आप लोगों के राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है तैयार कर लिए हैं और ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे तीसरे नंबर प्रश्न की दिए गए जो है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो दिया गया प्रश्न है इसमें लुप्त संख्या बताना है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का, ठीक है। आप लोगों को मिलता है 10 सेकंड का समय। देखिए जो मेरे दोस्त जो है समय को बर्बाद करेंगे, बिल्कुल आप घाटे में जाने वाले हो एग्जाम हॉल में। तो जैसे यहाँ पे लॉजिक लगाना है, यहाँ पे लगाना है हम लोग को कि ये सवाल में लॉजिक लगा दिया, हमको समझना है कि ये बॉक्स किस तरीके से भरा गया है, ये दोनों बॉक्स। और सेम टू सेम वही लॉजिक जब लगाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे तीसरे वाला जो बॉक्स है उसमें वाट के स्थान पे जो है संख्या हम लोग को पता चल जाएगा इजीली। तो बताने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है और अगर आप कोशिश करते हो तो आसानी से जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे मैंने देखा यहाँ पे लिखा है 96, यहाँ पे लिखा है 60, वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। 2 से लिखा है 6, 6 से लिखा है 8। तो अगर जोड़ते हैं तो 6 8 6 14 2 16, 16 यहाँ पे 96 लिखा हुआ है। मतलब बात हम लोगों का बिल्कुल बनने वाला नहीं है। तो हमने क्या किया कि इसमें जो है वैल्यू बड़ा लाना है, तो हमने क्या किया 8 गुणे 6 गुणे 2 कर दिया, ठीक है। इसके अंकों को गुणा किया, 6 दूना 12, 12 8 96 हो गया, बिल्कुल बात क्लियर हो गया। उसी प्रकार मैंने यहाँ पे भी समझने की कोशिश किया, तो यहाँ पे लिखा है 15 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ पे जब गुणा किया तो 15 दूना 30 दूना का 60 हो गया, ठीक है। यहाँ पे जब 60 हो गया यानी कि हमें पता चल गया कि इसके अंकों को जो है गुणा करेंगे तो यहाँ पे 20 आना चाहिए, 120 आना चाहिए। तो 5 गुणे 6 गुणे और यहाँ पे किससे गुणा कर दें कि हो जाएगा कितना, यहाँ पे हमें पता नहीं है, किससे गुणा कर दे कि हो जाए कितना 120। तो देखिए 6 5 30, 30 में किस अंक से गुणा करेंगे कि 120 हो जाएगा। तो 30 30 चौका 120, 30 के पहाड़ा पढ़ लो, 30 5 150, 30 चौका 120। तो जब हमने 4 रखा तो बिल्कुल राइट उत्तर मिला, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल बी नंबर प्रश्न के जो है साथ जाओगे, बी उत्तर के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक विशिष्ट कोड में पार्क को जो है ये लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में टाल्क को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चौथे के जो है राइट उत्तर बताएंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर चौथे के राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों को आप किसी भी एंगल से गलत नहीं करने वाले हो, ठीक है। तो जवाब फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। जो क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल फटाफट से आप लोगों के जवाब आना चाहिए कि जो है यहाँ पे क्या होने वाला है। तो जैसे मैंने यहाँ पे समझने की कोशिश की, तो यहाँ पे जो है P को लिखा है T, A को लिखा है E, R को लिखा है V, X K को लिखा है O। बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि जो है क्या होने वाला है।
तो लॉजिक समझिए, अगर देखोगे तो पी का कोड होता है 16, टी का कोड होता है 20। 16 से 20 यानी कि 4 जोड़ दिया है। ए पे होता है, एक पे होता है ए, ई होता है 5 पे, 1 से 5 पे जाना है मतलब 4 जोड़ दिया है। मतलब आप समझ रहे हो, 4 4 जो है जोड़ा गया है। तो हम यहाँ पे सेम टू सेम लॉजिक लगा देंगे। टी होता है 20 पे, 20 में 4 जोड़ दो 24 पे होता है एक्स, और ए होता है 1 पे, तो यहाँ पे 4 जोड़ोगे ई हो जाएगा। एल होता है 12, 12 4 16, 16 पे होता है पी। के होता है 11 पे, 11 4 15 पे होता है ओ। अब ये देख लो कहाँ पे है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर जो है आपके ए। अगर आपने ए को चुना है तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर हो जाता है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आशा करता हूँ कि आपने इस प्रश्न को बिल्कुल सिंपल वे में समझ लिया होगा। ठीक है, अब जो है ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर संख्या को चुनिए। अब तक जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो यार बहुत बहुत जो है आप लोगों की ये गलती है, क्योंकि जितने भी मेरे दोस्त हैं प्लीज़ जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरीके के जो क्लासेज होंगे आपको बिल्कुल हम लोग डेली ही कराएंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि बिल्कुल जो है यहाँ पे इस क्लास को लाइक कर लें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है आईसी, आईसी का संबंध लिखा रहा है यहाँ पे 6 से है, और डीपी का संबंध हम लोगों को बताना है कि किससे होने वाला है। ठीक है, फटाफट से आप लोगों के जवाब आने चाहिए कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न है, और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो क्या लगता है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? लॉजिक लगाएंगे, 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। इस 10 सेकंड के समय में आप इसको कोशिश कीजिए कि बेहतर से बेहतर आप इसके जवाब दे सकें। चलिएगा, जवाब तो आना चाहिए आप लोग को, फटाफट से आना चाहिए, जवाब फटाफट से आप लोग के आने चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे समझने की अगर कोशिश की, तो यहाँ पे आई होता है 9 पे, और सी होता है 3 पे। लेकिन यहाँ पे लिखा है 6, यानी कि 9 में से 3 को घटा देंगे 6 हो जाएगा। उसी प्रकार डी होता है 4 पे, पी होता है 16 पे। ठीक है, तो 16 में से अगर हम 4 को घटा देते हैं तो ये होता है 12। क्या आप ऑप्शन नंबर सी को बताए हैं? तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर तो लिखा हुआ था 6, हम भी यहाँ पे दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ले लिए, तो 12 हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि जो है सी जो है बी की पत्नी है, ई जो है सी का बेटा है, ए बी का भाई, और डी का जो है पिता है। ई का डी से क्या संबंध है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर जो है छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। ब्लड रिलेशन के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल एक तो देता है। ठीक है, तो इसके जो राइट उत्तर होने वाला है बिल्कुल आप लोग बताएंगे। जैसे यहाँ पे समझने की मैंने कोशिश की, तो पहले इसको आप बेहतर तरीके से समझिए। सी जो है बी की पत्नी है, सी कौन है? बी की पत्नी, बी की पत्नी है सी, यहाँ पे सी हो गया पत्नी, और ये हो जाएगा यानी कि जेंट्स। ई जो है सी का बेटा है, ई कौन है? सी का बेटा, सी का बेटा कौन है? ई है, बेटा हो जाएगा मतलब प्लस। ए बी का भाई है, ए कौन है? बी का भाई है, यहाँ पे ए, ये भाई हो गया, प्लस रख लो। और डी का जो है पिता है, और डी का पिता है, और ये जो है पिता है किसका? तो यहाँ पे डी का ये पिता हो जाएगा। ठीक है, डी यानी कि डी का पिता हो गया। ई का डी से क्या संबंध है? अब ई जो है ये डी का कैसा संबंध है? तो देखो ये इसके कौन है? ये फादर, और ये है इसके चाचा, चाचा का ये बेटा है, यानी कि चचेरा भाई लगेगा। आप तो बिल्कुल सिंपल से लॉजिक लगा सकते थे और ऑप्शन नंबर डी बता सकते थे। आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि यदि माइनस का अर्थ भाग और प्लस का अर्थ गुणा, भागा का अर्थ माइनस तथा गुणा का अर्थ
प्लस हो तो इसका जो है नाम जो है वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जवाब फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए कि इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। अब देखिए बात यहाँ पे किया जाए तो सबसे पहले आप इसको उतार लो। क्या लिखा है 49, और देखो लिखा है माइनस। यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइनस का अर्थ जो है क्या होता है, भागा होता है। यहाँ पे भागा दिया है तो भागा रखोगे। फिर 7, फिर लिखा है गुणा, तो गुणा का अर्थ यहाँ पे समझ लो क्या दिया है, गुणा का अर्थ जोड़ दिया है तो यहाँ पे रखोगे जोड़ 63। फिर लिखा है भाग, भाग का अर्थ क्या होता है, आप यहाँ पे देख लो घटाओ, तो घटाओ रखोगे 2। अब इसी को सॉल्व करके हमको बता देना है कितना है। तो देखिए 7 में 49 से भाग दे दो, 7 नमक 7 सत्ते 49, 7 मर्द में हो जाएगा, प्लस 63 में से 2 घटा दो कितना हो जाएगा 61, 61 और 7 कितना होता है 67। और यदि आपने 67 चुना है तो 68 होगा ना, 7 और 61 68 होता है ना, 68 आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों के बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से चिन्हों की अदला बदली कर समीकरण को सही बनाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से चिन्हों को अदला बदली करके इस समीकरण को सही किया जा सकता है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है 8वें नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि अगर जो है यहाँ पे अगर इस सवाल को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो अगर पहले वाले ऑप्शन पे चलते हैं जहाँ पे लिखा है भागा और गुणा को बदल दीजिए, तो यहाँ पे भागा है तो गुणा कर दीजिए, जहाँ पे गुणा है वहाँ पे भाग कर दीजिए। क्या 2 से 5 में भाग लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। और ये वैल्यू यहाँ पे हमको 8 लाना है तो कभी भी ये पॉइंट में आंसर आने लगेगा, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे वाले ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन बोला है कि माइनस के जगह पे भागा कर दीजिए और भागा के जगह पे माइनस कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग, तो 8 से 16 में भाग देंगे कितना हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस रखेंगे, फिर 4 रखेंगे और फिर से प्लस रखेंगे और 5 में 2 से गुणा कर देंगे तो 5 दूना का 10। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 और 2 प्लस में है तो ये हो जाएगा 12 और 12 में से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 8। यानी कि हम लोग बिल्कुल ही यहाँ पे जो है 8 वैल्यू लाना था। और कब आ रहा है 8, जब माइनस और भागा को चेंज कर रहे हैं। तो इस प्रश्न के जो है बिल्कुल राइट उत्तर हमें प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है अक्षर श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करें। अक्षर श्रृंखला श्रेणी जो है आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपके जवाब फटाफट से आने चाहिए। आपके जवाब फटाफट से आने चाहिए कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। जैसे मैंने समझने की अगर कोशिश की यहाँ पे, तो इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या निकल रहा है ये यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आप सिंपल लॉजिक से 10 सेकेंड समय दे रहा हूँ, आप भी कोशिश करो। पहले यहाँ पे देखो कि ये कौन से लॉजिक से बनाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद से तो हम सॉल्व करेंगे ही करेंगे, पर आपके पास जो है कुछ चांसेज लेने चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर कर सकें, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपको ही बनाना है। देखिए डबल ए, डबल बी, डबल सी, ए बी सी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो टी, टी के बाद ई लिखा है, ई के बाद पी लिखा है, पी के बाद से कौन सा अक्षर आएगा ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है। टी से ई लिख दिया, ई से जो है पी लिख दिया, ठीक है, पी लिख दिया। पी के बाद से कौन सा अक्षर होगा, अब देखिए आप बिल्कुल देखिए टी होता है 20 पे और ई अगर देखते हैं तो ई होता है 5 पे, यानी 5 कहिए या आप इसको 31 भी कह सकते हैं। 26 के बाद से 5 जोड़ेंगे 31, तो देखिए 20 से 31 होने में, यहाँ से 20 से 31 होने में 11 जोड़ दिया है। फिर 31 के बाद से ये पी कितने पे होता है 16 पे होता है, और इसको आप 5 भी लिखो 31, 5 से जो है 16 होने में कितना, फिर से 11 जोड़ दिया,
तो 16 में फिर से हम 11 जोड़ेंगे तो 16 11 कितना होता है 27। और 27 पे कौन सा अक्षर होता है, ए होता है, क्योंकि जो है 26 पे आप लोगों का क्या होता है, जेड होता है, तो 27 पे ए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो आप बिल्कुल ही इजी वे में इस प्रश्न को समझ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द का सार्थक क्रम जो है लिखिए। नीचे दिए गए शब्द का सार्थक क्रम जो है बताना है आप लोग को, यानी कि जो है क्वेश्चन नंबर 10वें का प्रश्न में बिल्कुल आप लोग को बताना है कि कौन से अक्षर कब क्रम पे आते हैं। फटाफट से आप लोग के जवाब आने चाहिए। जो है क्वेश्चन नंबर 10वें का, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं फटाफट से इस प्रश्न के जो है उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसमें होता क्या है कि सब में कॉमन है, यहाँ पे एस और यहाँ पे भी एस बिल्कुल बराबर हो गया। यहाँ पे एल, यहाँ पे भी आपका एल है, तो ये तो एल खत्म। आई हो गया, मतलब एल होता है पहले या आई, आप कहोगे आई पहले आता है, मतलब 4 नंबर पहले आएगा। ये खत्म और ये खत्म। फिर देखो यहाँ पे आई लिखा है, यहाँ पे भी आई और यहाँ पे भी आई, ये तीनों सिमिलर हो गया, आई आई ये भी खत्म हो जाएगा। अब देखो सी आता है पहले, सी आता है, डी आता है, तो डी तो आएगा नहीं, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, सी ई लिखा है, सी के लिखा है, तो देखिए के बाद में आता है, यानी कि सी ई हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। तो 4 2 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन यहाँ पे है, 4 3 बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आप कहोगे कि बिल्कुल आसान तरीका है इन प्रश्नों को इस तरीके से सॉल्व करना, ठीक है, कि गलती हम ढूंढेंगे, सही वाले बिल्कुल ऑटोमेटिक भागते हुए आपके पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोगों ने बिल्कुल आसान तरीके से समझ लिया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है और आप डेली ही यूट्यूब पे करना चाहते हैं एमपी पुलिस की तैयारी फ्री में, तो बिल्कुल ही डेली क्लास से जुड़िए। मिलते हैं एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ डेली। तो बिल्कुल सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।